हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नलिनीकांता मोहंती और आज के इस वीडियो में हम नोटिस राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आईसीआईसी बोर्ड फॉर्मेट के हिसाब से ये नोटिस है और ये ग्रेड 9 के लिए है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा है नोटिस। ये एक एग्जाम्पल नोटिस लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल फैशन शो। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम। ठीक है, तो आपको नोटिस राइटिंग आपको 5 मार्क्स के लिए टोटली देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आपको दिख रहा है ना, मैं इंटर स्कूल फैशन शो अंडरलाइन किया हूँ रेड कलर में। तो ये रहा हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, तो इधर वो लोग चेंज करते हैं, जैसे कि योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन, योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। खाली यही कीवर्ड वो चेंज करके आपको देंगे, नहीं तो बाकी का फॉर्मेट जो है योर स्कूल इज होस्टिंग एंड डैश 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 जो भी एक टॉपिक है, ड्राफ्ट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम। तो बढ़ते हैं हमारे नोटिस राइटिंग की ओर। ठीक है, तो पहले है हमारा क्रिएटिव टाइटल। क्रिएटिव टाइटल बोले, नहीं तो क्रिएटिव हेडिंग। तो पहला चीज़ है हमारा क्रिएटिव हेडिंग, वो हमें देते हैं 1 मार्क का। आपको मतलब ऐसा एक क्रिएटिव हेडिंग चूज करना है जो कि आपके टॉपिक से मैच करता हो। नहीं तो अगर आप कुछ भी रैंडम क्रिएटिव टाइटल इधर अगर आप लिखेंगे तो वो नहीं मैच करेगा। जैसे कि इधर हमें दिया गया इंटर स्कूल फैशन शो, तो उसका अप्रोप्रिएट क्रिएटिव टाइटल है स्टाइल ऑन स्टेज। ठीक है, अगर मैं लिख दूं वॉर ऑफ वर्ड्स, वो तो खाली डिबेट के लिए हुआ ना, मैं इधर नहीं लिख सकता। वो भी एक क्रिएटिव हेडिंग है, पर मैं इधर वो ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए आप इसको पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, नहीं तो पहला पहला लेटर को भी आप कैपिटल में लिख सकते हैं, नहीं तो पहला वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल में लिख के सबको छोटा भी लिख सकते हैं। आपको ये 1 मार्क मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो नेक्स्ट रहता है नॉर्मल हेडिंग। ठीक है, तो अगर बोलेंगे हम 80% इस हेडिंग हमें क्वेश्चन में ही दिया जाता है, और लास्ट में आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है। जैसे कि मेरा स्कूल का नाम है सेंट पॉल्स इंग्लिश स्कूल, तो हम इसीलिए मैं लिखा हूँ सेंट पॉल्स इंटर स्कूल फैशन शो। हमारा टॉपिक था इंटर स्कूल फैशन शो, तो मैं लिख दिया हूँ सेंट पॉल्स इंटर स्कूल फैशन शो। आपको अपना स्कूल का नाम इधर ज्वाइन करके इंटर स्कूल फैशन शो, इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको सेट करना है। ठीक है, तो अगर आप ये करेक्टली लिखते हैं आपको इधर भी 1 मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क इधर मिलता है। तो नेक्स्ट है ऑन, मतलब ये कब हो रहा है। ठीक है, डेट क्या है, ऑन 18 अप्रैल 2026। ठीक है, तो डेट का फॉर्मेट आपको यही मतलब यही फॉर्म में लिखना है। 18th मंथ का नाम है अप्रैल 2026। और जब आप डेट डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि आज का डेट है मार्च 28, तो 18 अप्रैल अगर हम देखते हैं वो है 20 डेज अहेड। ठीक है, मतलब 28 मार्च से 20 डेज अहेड 18 अप्रैल है। तो अगर आप ये करेक्टली लिखेंगे आपको हाफ मार्क इधर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है फ्रॉम, मतलब कब है, कब हो रहा है, ये टाइम क्या है। तो मेरा टाइम इधर मैं जो दिया हूँ वो है 10 AM to 1 PM। तो आपको इधर नेसेसरीली 1 AM के बाद डॉट देना ही है। ठीक है, और 1 PM के बीच, पी और एम के बीच में भी आपको डॉट एक देना ही है। ठीक है, तो फ्रॉम 10 AM to 1 PM, ये अगर आप करेक्टली लिखेंगे आपको इधर भी हाफ मार्क मिलेगा। ठीक है, तो और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्टली 10 AM मत लिखिएगा। 0 कोलन और 0 0 भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड हर चीज एक एक मतलब हर चीज को नोटिस करता है, तो आपको पूरा प्रिपेयर्ड रहना है इसके लिए। ठीक है, तो आपको इधर कोलन और 2 0 भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है एट, वेन्यू क्या है आपका। ठीक है, एट इज नथिंग बट वेन्यू। वेन्यू क्या है, तो वेन्यू लिखने का भी एक तरीका है। पहला स्मॉल वेन्यू, उसके बाद बिग वेन्यू। ठीक है, स्मॉल वेन्यू मतलब आप कहाँ कर रहे हैं, आपके ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, आपके प्ले मतलब ग्राउंड में कर रहे हैं, स्कूल के ग्राउंड में कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं, तो पहले आपको स्मॉल वेन्यू मेंशन करना है। जैसे कि ये प्रोग्राम होने वाला है हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में, तो मेरा स्मॉल वेन्यू हो जाएगा ऑडिटोरियम। बिग वेन्यू तो हमारा स्कूल में ही होने वाला है, तो मेरा बिग वेन्यू भी हो जाएगा सेंट पॉल्स इंग्लिश स्कूल। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल वेन्यू और बिग वेन्यू को प्रॉपरली लिखते हैं आपको हाफ प्लस हाफ 1 मार्क इधर भी मिलने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो और एक चीज, आप जब भी ये लिख रहे हैं ना, इधर कोई गैप नहीं तो कोई लाइन आपको नहीं छोड़ना है। ये पूरा कंबाइंड रहेगा और ये सेंटर अलाइंड होना चाहिए, आपके मार्जिन से ये पूरा सेंटर में आना चाहिए। हालांकि इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब ये थोड़ा इस तरफ आ गया है, पर आप जब भी नोटबुक में लिख रहे हैं आपको ये चीज पूरा सेंटर में लाना है। आपको मार्जिन मतलब आपको पूरा सेंटर में इसको अलाइन करके लिखना है। ठीक है, इधर तक वेन्यू तक आपके क्रिएटिव हेडिंग से वेन्यू तक आपको सेंटर में अलाइन करके इसको लिखना है। ठीक है, तो ये सब अगर आप अच्छे से लिखते हैं आपको इधर 4 मार्क्स
मिलने वाला है, आपके पॉकेट से कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा टारगेट ऑडियंस, जिसके लिए 1 मार्क अलॉट किया गया है। तो टारगेट ऑडियंस में भी अगर आपको मार्क्स चाहिए, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा सेंटर अलाइंड, ठीक है। टारगेट ऑडियंस जो है ये आपको मतलब मार्जिन से ही शुरू करना है, पर ये जो इतना जो होता है हमारा वेन्यू तक, क्रिएटिव हेडिंग से लेकर वेन्यू तक, ये आपको सेंटर अलाइंड रखना ही है, नहीं तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको सेंटर में अलाइन करना है और टारगेट ऑडियंस को आपको मार्जिन से ही शुरू करना है, ठीक है। तो इधर आप हम अभी देखेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 to 10 कैन पार्टिसिपेट इन द इवेंट। Interested students can give their names to their respective class teachers on or before 8 April 2026, ठीक है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को हम ये भेज रहे हैं क्योंकि हमको स्टूडेंट्स को बोलना है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पैरामीटर्स है, जैसे कि ग्रेड 5 to 10 ओनली कैन पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, तो हम स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इधर ग्रेड लिमिट अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है, आपको इधर वो मेंशन करना है। पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपने क्लास टीचर को आप 8 अप्रैल, नहीं तो 8 अप्रैल से पहले अपना नाम रजिस्टर करना ही है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा 10 days प्रायर टू द इवेंट। तो हमारा इवेंट कब हो रहा है? 18 अप्रैल को। हमको अपना नाम कब तक सबमिट करना है? 10 दिन से पहले होना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन भी तो होगा ना उसी हिसाब से। तो आपको ये 10 डेज, आपको ये आप जो ये डेट डिसाइड करेंगे, ये 10 डेज प्रायर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रॉपरली डिसाइड कर पाएंगे, आपका पूरा नोटिस आराम से, मतलब आपका जहां भी डेट जरूरत होगा वो आराम से चलेगा, ठीक है। तो आपका जो डेट रहने वाला है, जैसे कि आप आज आज का डेट है March 28, 2026, तो मैं उसी के हिसाब से अगर मैं 20 डेज देखता हूँ, वो होता है 18 अप्रैल 2026, ठीक है। और अगर मैं March 28 का 10 डेज देखता हूँ, वो होता है 8 अप्रैल 2026, ठीक है। तो आपको ये माइंड में ध्यान रख, मतलब ये ध्यान रख के ही नोटिस लिखना है, क्योंकि नोटिस बहुत आसान है। मतलब मैं अगर बोलूँ, मैं जब से नोटिस सीखा हूँ, मुझे एग्जाम्स में 5 on 5 ही आता है नोटिस में, बहुत सिंपल है। और ये स्कोरिंग पार्ट है, मतलब पेपर का जो होता है ना, पेपर का स्कोरिंग पार्ट है। लेटर राइटिंग में हमारा कहीं सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, कुछ होता है, उधर मार्क्स कट जाता है, पर ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, जो कि मतलब अगर हम बोले ऑलमोस्ट सेम रहता है सब क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर टॉपिक चेंज हुआ, थोड़ा इधर उधर होता है, खत्म, ठीक है। तो आपको ये पार्ट थोड़ा मतलब मेमोराइज टाइप का कर लेना है। तो आपको ये वैल्यू चेंज करना है, ये डेट थोड़ा चेंज करना है, और क्लास टीचर्स, हाँ, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, ये है फैशन शो, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखा हूँ रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। स्टूडेंट्स अपने क्लास टीचर को अपना नाम दे सकते हैं, पर इधर अगर होता इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन अगर होता, तो क्विज कंपटीशन कौन मतलब कंडक्ट करता है? हमारे इंग्लिश टीचर्स। तो ये हो जाएगा, स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू देयर रेस्पेक्टिव इंग्लिश टीचर्स। आपको ये लिखना है, नहीं तो वो मार्क्स काट देंगे। आपको स्पेसिफाई करना है, क्योंकि हमारे पास तो इतना तो कॉमन सेंस रहता है कि हम जान सकते हैं, मतलब ये जो कंपटीशन होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट का मतलब कौन सा सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट इसको हैंडल करने वाला है, वो तो हमें पता ही रहता है। तो अगर इधर हुआ इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, आप इधर इंग्लिश टीचर लिखेंगे, रेस्पेक्टिव क्लास टीचर की जगह इंग्लिश टीचर्स लिखेंगे, ठीक है। अगर इधर होता डांस अगर इधर होता डांस कंपटीशन, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, आपको इधर लिखना है रेस्पेक्टिव डांस टीचर्स ऑन और बिफोर डैश डैश डैश, जो भी डेट है आपका, आप जब लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर से रिकैप कर लेते हैं। आपका क्रिएटिव हेडिंग 1 मार्क कैरी करता है, आपको रेलिवेंट क्रिएटिव हेडिंग देना है। और उसके बाद आपका नॉर्मल हेडिंग रहता है, जो कि है सेंट पॉल्स इंटर स्कूल फैशन शो। तो मेरा स्कूल का नाम है सेंट पॉल्स, इसीलिए मैं सेंट पॉल्स लिख दिया हूँ। और इंटर स्कूल फैशन शो इधर टॉपिक दिया गया है, आपको वही इधर उतारना है, ठीक है। और उसके बाद डेट लिखना है, जो कि 20 डेज प्रायर होना चाहिए आपके, जो मतलब जो जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे 20 डेज आगे होना चाहिए, जो कि आज का डेट है March 28, 2026। तो आज से अगर 20 डेज देखें हम, वो हो जाता है 18 अप्रैल 2026, ठीक है। और टाइम आपको स्पेसिफाई करना है, जो कि है 10 AM to 1 PM। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 11 AM to 1 PM, 12 PM to 3 PM, ठीक है। और A.M आना चाहिए, ए और एम के बीच, मतलब बीच में डॉट आना चाहिए, और पी और एम के बीच में भी डॉट आना चाहिए, और ये दोनों स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आता है हमारा वेन्यू, एट द ऑडिटोरियम सेंट पॉल्स इंग्लिश स्कूल, ठीक है। तो स्मॉल वेन्यू हमारा, जैसे कि हम इधर लिए हैं ऑडिटोरियम, हमारा स्कूल का ऑडिटोरियम, तो हमारा स्कूल हो जाएगा
मतलब हमारा स्मॉल वेन्यू हो जाएगा ऑडिटोरियम, और हमारा बिग वेन्यू हमारा स्कूल ही है, तो मैं लिख दिया मेरा स्कूल सेंट पॉल्स इंग्लिश स्कूल। ठीक है, तो अगर आप ये करेक्टली लिखते हैं आपको हाफ प्लस हाफ 1 मार्क इधर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आता है हमारा टारगेट ऑडियंस, जिसके लिए हमें 1 मार्क मिलने वाला है। ठीक है, तो इधर 3 मेन कीवर्ड्स रहता है, और एक चीज आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करके रखना है, ताकि जब आपका एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है, जो टीचर आपका पेपर चेक करेगा, वो खाली ये अंडरलाइन वर्ड्स देख के आपको मार्क्स दे देगा, आपके स्ट्रक्चर पे वो इतना ध्यान नहीं देने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अंडरलाइन कर ले। ठीक है, 1 2 3 कीवर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 to 10 कैन पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। इस इधर का कीवर्ड ग्रेड 5 to ग्रेड 10 है। ठीक है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, ये सेकंड कीवर्ड है। और ऑन और बिफोर 8 अप्रैल 2026, ये तो ये रहा नोटिस राइटिंग। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्पेशली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये पार्ट थोड़ा मेमोराइज कर लें, ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, जस्ट 3 लाइन्स है और बहुत सिंपल है। अगर आप कंटिन्यूसली लिख के प्रैक्टिस करते हैं 2 3 और टॉपिक के साथ, क्वेश्चन के साथ, आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और इसमें स्कोर करना बहुत आसान है। ठीक है, और एक चीज आपको ये सेंटर में अलाइन करना है, और ये टारगेट ऑडियंस से आपको एक मतलब आपका जब ये खत्म हो जाएगा वेन्यू, आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर टारगेट ऑडियंस मार्जिन से ही शुरू करना है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया है नोटिस राइटिंग क्या होता है, और आपको मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपको नोटिस राइटिंग में फुल मार्क्स आएगा, और कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मेट पूरा मतलब आपके दिमाग में पेस्ट कर देना है, इधर से कंट्रोल C करके आपके दिमाग में कंट्रोल V करना है, ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।